हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ने चोडोर। दोस्तों, मेरा नाम अनस है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद नेचुरल, अगर सही मैं बताऊं आपको, तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कोई मकसद नहीं था। ये रैंडम वीडियो में बनाने के लिए, शूट करने के लिए बैठ गया हूं, क्योंकि अभी मैं एक फॉर्मुलेशन बना रहा था। तो उस फॉर्मुलेशन में एक इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रहा हूं, और नेचुरली अगर देखा जाए ना, तो इस इंग्रेडिएंट का यूज़ परफ्यूमरी में हम लोग बहुत कम करते हैं। अक्सर करके जो मैं फॉर्मुलेशन आप लोग मुझसे बनवाते हो और फॉर्मूला मैं आप लोगों को बना के देता हूँ, फिर चाहे वो इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस का हो या फिर न्यू फ्रेगनेंस डेवलप करनी हो किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें बहुत बार अगर रेट की कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि जो मैं फॉर्मुलेशन बनाता हूँ वो पहले उससे आपसे बिजनेस आपका समझता हूँ, आपका प्राइस पॉइंट समझता हूँ कि किस रेट के ऊपर आपको तैयार करना है अपनी फॉर्मुलेशन को, तो उस हिसाब से मैं बनाता हूँ। पर बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि प्राइस की कोई बाउंडेशन नहीं होती, एक हाई एंड क्वालिटी का परफ्यूम चाहिए होता है। तो वहाँ पर अक्सर करके मैं एक दो तीन फिक्सेटिव ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसी में से एक फिक्सेटिव है, वो मैं यूज़ करने जा रहा था अपने लिए। एक खुद मैं अपने यूज़ के लिए परफ्यूम यहाँ पर बना रहा था। तो क्यों बना रहा था, उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है, चलो वो भी आप लोगों से शेयर करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी पर 2 दिन हुए हैं ईद निकले हुए, पर मैं ईद वाले दिन भी बैठ के काम ही कर रहा था। तो मेरा त्यौहार भी पूरा ऐसा का ऐसा ही निकल जाता है, तो ऐसा ही निकल गया। तो अभी एंड गोल ये था कि चलो इस ईद कुछ अपने लिए नहीं किया, तो चलो एक अच्छा सा एक परफ्यूम बनाते हैं जो बहुत ही डिफरेंट हो। पर कैसे बनाऊं ये समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे याद आया, आज से कुछ 1 से या 1.5 महीना पहले जब मैंने इंड अकॉर्ड को लॉन्च किया था, तो उस टाइम पर मैंने इंड अकॉर्ड को एक फिक्सेटिव के साथ में ब्लेंड करके रखा था। उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बहुत प्यारा फिक्सेटिव है, थोड़ा लग्जरी फिक्सेटिव है। असल में ये फिक्सेटिव क्या, ये जो केमिकल है ना, इसको यूज करते हैं जितनी भी हाई एंड क्वालिटी के लग्जरी परफ्यूम्स आते हैं उनमें इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बार होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ ऑरिस बटर की। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको ऑरिस बटर है क्या। तो बेसिकली ऑरिस बटर एक तरह का एक ऐसा केमिकल है जो एक फूल होता है, एरिस फ्लावर, उसकी पौधे की जो जड़ होती है, उस जड़ को निकाला जाता है। तो उस जड़ को निकालने के बाद में वो वाइट कलर की रहती है जड़, और उसको निकालने के बाद में उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे। इसका जो फ्रेग्रेंस होता है ना, वो हल्का सा पाउडरी, वुडी और एक फ्लोरल साइड के ऊपर होता है। यानी कि एक फ्लोरल टोन के साथ में एक वुडी टोन भी होती है, प्लस हल्का सा ये पाउडरी फॉर्म में भी होता है, और बहुत ही स्मूथ इसकी ओडोर होती है। इसीलिए इसको लग्जरी फ्रेग्रेंस के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसको ऑरिस बटर कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये हाई एंड परफ्यूम, जो निश परफ्यूम्स हैं, जो डिजाइनर परफ्यूम्स में जो बहुत ही हाई एंड क्वालिटी के लग्जरी परफ्यूम्स आते हैं, उनमें इसका यूज काफी ज्यादा बार किया जाता है। तो ये बनता कैसे है, सबसे पहले वो जानते। तो एरिस पिलाडा, एरिस जर्मेनिकिया और एरिस फ्लावर, ये 3 तरह के फूल होते हैं। इन पौधों की जो जड़ें होती हैं उसको निकाल लिया जाता है। ये जो जड़ें होती हैं ना, ये अंदर से व्हाइट कलर की होती हैं, बिल्कुल क्रीमी टोन के ऊपर होती हैं, और ये निकालते के साथ ही कोई खुशबू देती नहीं है। बेसिकली इसको जब सुखाया जाता है, इसको सुखाने का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है। इसको सुखाने का प्रोसेस जो होता है वो 3 से लेके 5 साल 6 साल ऐसे इसको रखा जाता है, सुखाया जाता है, ड्राई डाउन किया जाता है। और इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है कि इस जड़ के अंदर के जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स के जो मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में रिएक्शन करें और एक अच्छी सी एक टोन निकाल कर दें फ्रेग्रेंस की, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा वक्त लगता है। इस प्रोसेस के बाद एक आयरॉन्स नाम का एक मॉलिक्यूल डेवलप होता है इसके अंदर, जो हमको एक फ्लोरल, वुडी और एक पाउडरी ये फ्रेग्रेंस निकाल करके देता है। और यही खुशबुएं इसको बहुत ज़्यादा ख़ास बनाती हैं। प्लस इसकी जो स्मूथनेस है वो इतनी प्यारी होती है, इसीलिए शायद इसका नाम बटर भी है, और बहुत प्यारी होती है। और हाई एंड लग्जरी परफ्यूम्स में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसका तीसरा स्टेप फिर क्या होता है, इसको डिस्टिलेशन के ज़रिए इसको
निकाला जाता है। डिस्टिलेशन के जरिए इसको एक ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि अतर्स है नेचुरल अपने कन्नौज में होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, पर यहाँ एक ट्रेडिशनल तरीके से होती है, वहाँ पर थोड़ा मॉडर्न तरीके से होती है। तो सेम प्रोसेस वही रहता है डिस्टिलेशन का। डिस्टिल करने के बाद में इसको वहां से एक्सट्रैक्ट करके एक करियर ऑयल में ब्लेंड करके इसको एक ऑयली रूप दिया जाता है। चौथे स्टेप में इसे और ज्यादा कंसंट्रेट किया जाता है ताकि और ज्यादा स्मूथ हो पाए और ज्यादा यूज करने में हमें आसान हो सके। इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, लग्जरी, एक बिल्कुल सॉफ्टनेस के साथ एक बटरी टेक्सचर निकल करके आता है। जैसा बटर होता है ना मक्खन, उस तरह से एक बिल्कुल सॉफ्ट क्रीमी टाइप का एक टेक्सचर निकल करके आता है जो एक हल्के से येलो कलर के ऊपर होता है। इसका जो टोन होता है कलर का वो येलो शेड में होता है। इसका यूज परफ्यूमरी में, अतर्स में, कॉस्मेटिक्स में, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, ठीक है, अरोमाथेरेपी में, एसेंशियल सॉइल्स में, बहुत जगह इसका यूज बहुत होता है। अच्छा, बात आती है कि इसका प्राइस क्या है। प्राइस इसका देखो हर जगह वेरी करता है कि कौन सी क्वालिटी आप परचेस कर रहे हो और किस कंट्री से, किस सिटी से कर रहे हो। तो कई बार इसके प्राइस का अंदाजा लगा पाना, यूं एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है, क्योंकि कई बार इसका प्राइस का वेरिएशन चेंज होते रहते हैं। पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये महंगा क्यों है। पहली चीज तो इसको निकालना जो होता है वो काफी कम मात्रा में ये मिलता है, यानी कम क्वांटिटी में मिलता है। प्लस इसके बाद कम से कम 4-5 साल का प्रोसेस लगता है। उसके बाद फिर बनाने का प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट करके डिस्टिल करके करने का लगता है। तो इस 5-6 साल का प्रोसेस होता है। तो ये एक टाइम ज्यादा लेने की वजह से भी ये महंगा है। प्लस इसके अलावा ये बहुत कम, जब एक्सट्रैक्ट करके डिस्टिल करके निकाला जाता है तो ऑयल बहुत कम निकलता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा निकलता है। तो इस वजह से भी महंगा है। और ये हमारी परफ्यूमरी में एक ऐसा टोन लेके आता है जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत हाई रहती है, पर इसकी जो सप्लाई है ना वो बहुत मिनिमम है। इस वजह से इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो खैर चलते हैं अपनी प्रोसेस की तरफ। इसकी जानकारी तो मैंने आपको दे दी कि होता क्या है ओरिस बटर। तो अभी मैंने यहाँ पर ये देखो ब्लेंड करके रखा हुआ था, अभी मैंने बीकर में इसको निकाल लिया है। यहाँ पर 10 ml अपना इंड अकॉर्ड है और 2.5 ml अपना ओरिस बटर है इसके अंदर। अब ये इससे मैं एक ऐसी परफ्यूम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि देखो अभी समर का सीजन आ गया है। तो अब इस समर में थोड़ी डिफरेंट टाइप की फ्रेग्रेंसेस चलना शुरू हो जाएंगी। हालांकि जो वुडी है, टोबैको है, उस तरह की ओरिएंटल फ्रेग्रेंस का टाइम अभी कम हो गया। अभी फ्लोरल है, ठीक है, सॉफ्ट टच पे फ्रेग्रेंसेस जितनी हैं वो सब यूज होना ज्यादा इस्तेमाल हो जाएंगी। एक्वेटिक है, और अभी आप देख रहे हो बाहर धूप कितनी ज्यादा है। तो ऐसी इतनी धूप में किसी भी फ्रेग्रेंस को लगा करके जाओ, उसकी लॉन्जिविटी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इतनी हीट से मॉलिक्यूल्स डैमेज होने लगते हैं जो आपने अपने कपड़ों पर या स्किन के ऊपर अतर या परफ्यूम अप्लाई किया हुआ है। तो बेसिकली जो मैं परफ्यूम के फॉर्मूले आप लोगों के लिए डेवलप करता हूँ, उसमें मैं इंश्योर करता हूँ कि जो लॉन्जिविटी है वो 12 घंटे से ज्यादा की रहे। पर इस मौसम में वो लॉन्जिविटी लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं इसको इस तरह से माइंड में लेके चल रहा हूँ कि मैं इसकी लॉन्जिविटी को कम से कम 3 दिन के आसपास डेवलप करूंगा, तब जा करके ये मुझे 10 से 12 घंटे की लॉन्जिविटी दे पाएगा। तो इतनी ज्यादा लॉन्जिविटी इसीलिए कि बाहर मुझे जाना है, तो बाहर इतनी ज्यादा धूप है, उसमें किस तरह से ये इतनी ज्यादा लॉन्जिविटी दे। प्लस इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही प्यारी एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस हो, जो बिल्कुल एक रिफ्रेशमेंट के साथ में हो। प्लस एक मस्की टोन भी है इसके अंदर, क्योंकि इंड अकॉर्ड जिन लोगों ने यूज किया उनको पता होगा, इंड अकॉर्ड अपने आप में ही एक अतर की तरह अगर आप लगाओ तो एक बढ़िया एक मस्की टोन आता है उसमें से। तो एक मस्की के साथ में यहाँ पर ओरिस बटर को मैंने ब्लेंड करके रखा हुआ था। इसको 1-1.5 महीना हो गया रखे हुए। ये मैसेरेशन नहीं थी, मैसेरेशन के लिए रखा था मैंने 48 आवर के लिए, पर ये जब से रखा रहा काम के बीच में मुझे ध्यान ही नहीं रहा इसे बनाना भी है। आज मैं अपने ऑफिस में सफाई करवा रहा था सुबह से, तो मुझे ये देखा कि ये रखा हुआ है, तो मैंने कहा इसको चलो एक परफ्यूम बनाते हैं अभी बैठ करके। तो वो मैं बनाने के लिए बैठ गया। तो अभी इसमें मैं जो लॉन्जिविटी की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर इतनी ज्यादा लॉन्जिविटी अगर आप बना रहे हो तो इसका प्रोजेक्शन तो बहुत कम हो जाएगा। नहीं, मैं इसके प्रोजेक्शन को भी बढ़ाऊंगा, इनहेंस करूंगा, इंश्योर करूंगा इसका जो प्रोजेक्शन टाइम है वो 4 से 5 घंटे हो। और इसके प्रोजेक्शन की जो सिलेज होगी, जो सिलाज होगी, वो भी 4 से 5 फीट की होनी चाहिए। इतनी ज्यादा हाई सिलाज और हाई, यानी कि जिस गली से आप निकल जाओगे वो पूरी गली महक जाएगी। इस तरह का एक परफ्यूम मैं इसे रेडी करने वाला हूँ। तो चलो बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, और मैं बताता रहूंगा इसमें मैं क्या क्या फिक्सेटिव डाल रहा हूँ और क्या क्या चीजें बनने वाली हैं।
तो बेसिकली अब जो मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बीकर ले लेता हूँ। ठीक है, अभी इस बीकर के अंदर मैं यहाँ पर लूँगा 2 ml DPG। ड्रॉपर ले लेता हूँ, मैं ड्रॉपर से ही काउंट करूँगा। ये मेरे पास ड्रॉपर है। तो लगभग ये हो गया अपना 2 ml। यहाँ पर मैं कुछ फिक्सेटिव ऐड करूँगा, जैसे कि सबसे पहले मेरे पास है अम्ब्रोक्सन, जो 10% की डाइल्यूशन है DPG के अंदर। इसे मैं यहाँ पर लूँगा 1 ml। तो 1 ml के लिए 20 ड्रॉप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये हो गया अम्ब्रोक्सन। अब इसके बाद में ISO इस ऊपर रहेगा 20 ड्रॉप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36 37 38 39 40। तो ISO इस ऊपर हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद में यहाँ पर 1 ml में डालूंगा गैलेक्सोलाइड का 20 ड्रॉप्स जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ड्रॉप्स। ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत बढ़िया एक यहाँ पर मुझे लॉन्जिविटी भी देगा और प्रोजेक्शन भी यहाँ पर देगा। ठीक है, अब इस प्रोजेक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसे क्रीमीनेस दूंगा, एक हल्की सी पॉलीसेंटोल के जरिए। यहाँ पर एक हल्का सा क्रीमी फैक्टर, एक वुडी फैक्टर यहाँ पर ऐड होगा। वुडी फैक्टर के साथ में ज़्यादातर मुझे ज़रूरत है यहाँ पे क्रीमीनेस लाने की, तो यहाँ पर 1 ml मैं यूज़ करूँगा। एक्चुअली इसकी मुझे वुडीनेस जो है ना उसको हल्का करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसके साथ में कुछ ड्रॉप बेंजाइल बेंजोएट के भी ऐड करूँगा, जिससे कि इसकी वुडीनेस थोड़ी सी लो हो पाए और इसका जो क्रीमी टेक्सचर है वो और ज़्यादा निखर के बाहर आ पाए। तो इसलिए 1 ml लूँगा मैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 ड्रॉप्स हो गए ये पॉलीसेंटोल के। अब इसके बाद में जैसे कि मैंने कहा बेंजाइल बेंजोएट, तो बेंजाइल बेंजोएट मेरे पास थोड़ा सा और ज़रूरत भी मुझे थोड़ी ही है, मुझे सिर्फ 10 ड्रॉप चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 0.5 ml। ठीक है, बेंजाइल बेंजोएट। अभी यहाँ पर ज़रूरत है बेंजाइन रेजिन की। ठीक है, इसके अंदर एक मुझे चाहिए एक ऐसा कैरेक्टर जो थोड़ी सी इसके अंदर डेप्थ पैदा करे। तो यहाँ पर बेंजाइन रेजोनाइड मेरे पास डाइल्यूट रखा है, ये मेरे पास 20% की डाइल्यूशन वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 20% की डाइल्यूशन के साथ में बेंजाइन रेजिन यहाँ पर जाएगा 0.5 ml, जिसके लिए यहाँ पर डालना कितना है 10 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेंजोइन रेजिन। तो अब इसके बाद में मैं यहाँ पर इसके टॉप नोट को थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हेंस करूँगा। सेट्रानॉल जेरिनॉल नहीं 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 नहीं, मुझे चाहिए हेडियोन। तो ये रहा अपना हेडियोन। तो हेडियोन के लिए यहाँ पर मैं कितना यूज़ करूँगा, हेडियोन को मैं यूज़ करूँगा 1 ml। तो एक ही बार में देख लो ड्रॉपर में ये 1 ml पूरा नप के आ गया है, तो इसको मैं पूरा डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। थोड़ा सा इसी ड्रॉपर से इसको मिक्स कर लेंगे।
चलो हो गया ये। अभी मैं एक चीज़ इसमें और बढ़ाऊंगा, एक फ्रेश कैरेक्टर, थोड़ा सा यहाँ पर मिट्टी जैसा क्या करूँगा उसके लिए, मैं यहाँ पर खस का यूज़ कर रहा हूँ। ये प्योर खस है, एकदम 100% प्योर खस। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है ये। इसका मैं सिंगल ड्रॉप, आप इसकी थिकनेस देखना, सिर्फ देखो इसकी थिकनेस देखना आप। तो ये देखो एक ड्रॉप इसको निकालने में कितना वक्त लग रहा है। इसमें टच कर देता हूं मैं नीचे, ये चला गया। देख पा रहे हो आप लोग, सिर्फ ड्रॉप को टच किया मैंने, ये देखो। ठीक है, इसको शेप कर लेते हैं। ये अपने आप में ही एक फ्रेगनेंस तैयार हो गई है। तो आपको लग रहा होगा इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं डाल रहा हूँ तो क्या इसकी टोन चेंज हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज होगी। अब अच्छा, जो डीपीजी मैंने यूज़ किया है, इसमें अगर आप लोग और ज़्यादा लॉन्जिविटी चाहते हो तो इसमें 1 ml DEP को भी बढ़ा सकते हो, पर उतना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर लॉन्जिविटी के साथ प्रोजेक्शन को भी मेंटेन करना है, इसलिए। तो अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगा डिस्टिल वाटर का। डिस्टिल वाटर मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा, बाद में ऐड करूँगा। चलो अभी सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ अपना ऑयल, ये ऑरिस बटर के साथ जो मिक्स करके मैंने रखा हुआ था इंडकॉर्ड को। अच्छा, ऑरिस बटर के बारे में एक फन फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका प्राइस गोल्ड से ज़्यादा होता है ऑरिस बटर का, तो ये इतने ज़्यादा कीमती रहता है। बाकी आप लोग समझ लो कितने का होगा, ये गूगल करके देख लेना। ठीक है, तो ये चला गया इसके अंदर। मैं यहाँ पर एक चीज़ और करूँगा, इसको एक इतना प्यारा जो कलर आया है ना, मैं इस कलर को और थोड़ा सा इन्हेंस करूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ येलो कलर है, एक ड्रॉप बस। तो ये करने की इतनी खास कोई ज़रूरत होती नहीं है, पर अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, एक बहुत प्यारी फ्रेगनेंस आ रही है मुझे, और ये इतनी प्यारी फ्रेगनेंस आ रही है कि बस मन कर रहा है इसे लगा लूं, या फिर इस टाइम पर मेरा सबसे ज़्यादा मन ये हो रहा है कि मैं किसी को भी ये फ्रेगनेंस इस टाइम पर स्मेल करा दूं कि देखो क्या बना है। पर आई होप कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे स्मेल को भी आप तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, और ये मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए बना रहा हूँ, और इसमें अभी तक नेचुरल क्या गया है, नेचुरल अगर कोई चीज़ गई है इसमें तो सिर्फ ये खस का एक ड्रॉप गया है। इसके अलावा पूरा का पूरा ये परफ्यूम जो बनने वाला है ये सिंथेटिक ही बनने वाला है। तो चलो, अब ब्लेंडिंग व्लेंडिंग अपनी इतनी अपन लोग करते नहीं हैं। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा कि सर ये बताओ कि जो ब्लेंडिंग करते हो, ब्लेंडिंग करने के बाद में इसे फिल्ट्रेशन के बारे में कभी वीडियो में बात नहीं करते हो, तो फिल्टर कैसे करें, या कोई मशीन खरीदनी पड़ेगी या कुछ? तो पता नहीं मुझे आपके माइंड में ये सवाल कैसे आया। तो उन्होंने किसी का नाम लिया, कहने लगे वो वीडियो में अपने दिखाते हैं फिल्टर, तो मैंने कहा वो सबका अपना अपना तरीका है। अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ मेरे पास फिल्ट्रेशन के लिए। आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर ऐसे कोन टाइप के बने हुए, हालांकि ये गंदे हो गए, धोने वाले हैं, ठीक है, वॉश करने वाले हैं, तो इसमें मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो इस तरह के ये कॉफ़ी फिल्टर के नाम से आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। ये कपड़े के होते हैं, फैब्रिक के, आप लोग देख लो। बेसिकली इसको बॉटल में बस लगाओ और इसको डाल के फिल्टर कर लो। ठीक है, फिल्ट्रेशन की ज़रूरत देखो, सबसे पहली चीज़ जो लोग, पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जब आप इतने सारे फिक्सेटिव यूज़ करते हो तो इसकी जब मैसेरेशन कंप्लीट होती है 4 से 5 हफ्ते के बाद में, तो इसमें एक अंदर से
एक ऐसी चीज डेवलप होती है जो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं ना, तो वो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करने के बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर क्रिस्टल टाइप के कुछ चीजें बन जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। तो वो क्रिस्टल टाइप की चीजों को बॉटल के अंदर ना आने पाए, एकदम क्लियर सेंट आए, तो उसके लिए यहाँ पर फिल्ट्रेशन को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो अभी टाइम है इसे पोर करने का। तो आपको अगर फिल्टर करना था तो इसको इसमें लगा देते और फिल्टर ये होने लगता, पर जरूरत नहीं है अपने को। ये हो गया। अब बारी है इसमें एथेनॉल को पोर करने की। तो एथेनॉल ये आ गया। सबसे पहले तो अपने बीकर को भी वॉश कर लेंगे इसी से। ठीक है, बीकर के साथ में जो मैंने यहाँ पर यूज किए थे ड्रॉपर्स, उसको भी यहाँ पर इसी में वॉश करके वापस से रख देंगे। ये हो गया। अभी दोबारा से एथेनॉल लेता हूं मैं। ठीक है, अब अपना यहाँ पर दूसरा वाला ड्रॉपर जो यूज किया था उसको भी वॉश कर लिया और ये एथेनॉल इसके अंदर चला गया। थोड़ा सा और। ठीक है, अब इसमें डालेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 ड्रॉप्स डी आयोनाइज वाटर के, जो कि डिस्टिल वाटर है आपका। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके अंदर एथेनॉल भी जा चुका है। थोड़ा सा एथेनॉल को और बढ़ा देता हूँ, इसको फुल कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये मैं कहीं किसी को देने के लिए या उस तरह से डेवलप नहीं कर रहा, ये मैं अपने खुद के लिए डेवलप कर रहा हूँ, मुझे खुद ही लगाना है इसे। तो अब बारी आती है इसके ऊपर पंप और कैप लगाने की। तो सबसे पहले ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखो, इसको जब भी आप लोग कट करते हो ना, तो सीधे सीधे कट मत किया करो, इसको हल्का सा यूं क्रॉस करके यूं कट किया करो। ठीक है, तो ये क्रॉस में यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, ये क्रॉस में कटनी चाहिए, ताकि इसके अंदर पता चला ये जाके हल्का सा मुड़ा और यहाँ पर ब्लॉक कर गया, तो भी आपकी परफ्यूम इसके अंदर से आनी चाहिए। तो ये होता है रीज़न इसका। तो ये देखो यहाँ पर हल्का सा मुड़ गया। तो अभी इसको यहाँ पर फिट करते हैं। इसके ऊपर लगाते हैं अपना कॉलर। कोई बात नहीं, अभी बैठ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये अंदर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन देख सकते हो आप लोग, ये देख रहे हो, ये सब मॉलिक्यूल्स रिएक्शन हो रहे हैं। कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये, इसको मैं रख दूंगा एटलीस्ट 48 आवर्स के लिए, उसके बाद में यूज कर सकते हैं। देखता हूँ। बहुत हाई प्रोजेक्शन और हाई सिलाज आने वाला है इसमें, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले वीडियो में बताया था। तो अब आप चाहो इसके ऊपर अपनी लेबलिंग कर सकते हो, बॉटल के ऊपर। मैं अपने अगर लेबलिंग भी करता, चलो अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लेबल, तो मैं लगा के दिखाऊंगा नहीं, फैक्ट्री में पड़े होंगे। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर बेसिक जानकारियाँ आपको इन सारे इंग्रेडिएंट्स की चाहिए
और आप भी चाहते हो इस तरह की चीज़ों को डेवलप करना, तो आप मेरी ई बुक को लेकर के परचेस कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ई बुक को भी परचेस कर सकते हो और ये सारे फिक्सेटिव और केमिकल्स को भी वहाँ से परचेस कर सकते हो। इंश्योर करो कभी भी जब फिक्सेटिव परचेस करो तो उनकी क्वालिटी आपको सुपीरियर मिलनी चाहिए, हाई एंड क्वालिटी के। ठीक है, तो जो मेरे पास फिक्सेटिव हैं, आप चाहो तो उनको कम क्वांटिटी में मंगा करके चेक कर सकते हो। ठीक है, चेक कर सकते हो, जिससे कि आपको समझ में आए कि जो क्वालिटी रहेगी वो कितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी रहने वाली है। तो अभी मैं इसको 48 आवर्स के लिए रख दूंगा। रखने के बाद में इसे मैं डायरेक्टली यूज़ करूंगा। ज़्यादा मैचरेशन की इसको अब ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ जो अभी मैंने फिक्सेटिव ऐड किए हैं, बस मैं उनके मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्शन करने का थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी इसे वेयर करना है 2 से 3 दिन में, तभी मैंने इसे अभी डेवलप किया है। तो चलो, मेरा क्या होता है, मैं इसे डेवलप करा, मैं इसे कहीं यूज़ करना है, मैं करूँगा, उसके बाद किसी ना किसी फ्रेंड को मैं उठा ले जाते हैं। दोस्तों को आप लोग खुद जानते हो, दोस्तों को देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो उठा ले जाते हैं चीज़ें। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, www.isnichodor.com। उसके अलावा फिक्सेटिव बाय कर सकते हो वहाँ से, मेरी बुक परचेस करके पूरा एक कोर्स कंप्लीट करके आप खुद सीख सकते हो चीज़ों को। तो फॉर्मुलेशन अगर आप लोगों को बनवानी है इस तरह की, तो उसके लिए डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पर मैं आपके लिए आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को डेवलप करके आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। तो वो सब डिस्कशन व्हाट्सएप पर करूंगा। तो मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।